बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अभी तक की चंद अहम खबरें और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके मेलूरा HMT में कल रात मिलिटेंटों और SOG जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों के बीच में एक मार्का आराई शुरू हुई, जो इख्तिताम पजीर होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि इस जगह से एक नॉन लोकल मिलिटेंट और एक लोकल मिलिटेंट को मारा जा चुका है। कल आपको याद होगा कि श्रीनगर शहर के टोयोटा अंसारी के नज़दीक पर एक मिलिटेंट, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा से बताया जाता था, और उससे गिरफ्तार करने के बाद अबरार की ही निशानदेही पर श्रीनगर के मेलूरा में इनकाउंटर शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP की माने तो उनका दावा है कि उन्होंने इंट्रोगेशन के दौरान कहा था कि उनका राइफल जो है वो मेलूरा HMT के पास में किसी घर में पड़ा है, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। दो तरफा गोलियों के तबादले में आखिरी लम्हात में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई जानकारी नहीं दी। जो वक्त गुजरता गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि जो मिलिटेंट टोयोटा अंसारी के नज़दीक दिन के उजाले में गिरफ्तार किया गया था, उसको निशानदेही के तौर पर जब वहां ले जाया जा रहा था तो गोलियां चलने के नतीजे में जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि अबरार नामी LET मिलिटेंट कमांडर जो है वो इसमें जाम बहक हुआ, जबकि एक गैर मकामी मिलिटेंट की डेड बॉडी भी इस मलबे से हासिल की गई। इलाके में तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान आज खुद जाए वारदात पे पहुंचे, जिसमें IGP कश्मीर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, SSP और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे, और मकानात जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गया और उससे कहीं ना कहीं मकान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा। और तस्वीरें साफ तौर पर है कि एक ऑर्चर्ड के नज़दीक जो मकान है, बस्ती है, इसमें मिलिटेंटों के मौजूदगी की इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस बता रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस मकान को मुनहदम करने का तकरीबन लाजमी था, जिसके बाद मिलिटेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि दोनों मारे गए हैं, और गोलियों के छेद के निशानात जो हैं वो न सिर्फ दीवारों पे है बल्कि मकान के चारों तरफ है। वाज़ेह है कि इस मकान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि अबरार नामी लोकल मिलिटेंट और एक नॉन लोकल मिलिटेंट मारा जा चुका है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने ज़रा इब्लाग को बताया इस इनकाउंटर के हवाले से, और कहा कि जो अवंतीपोरा में भी एक SPO के फैमिली पर कातलाना हमला किया गया था, जिसमें 3 लोग जो थे वो जाम बहक हुए थे, कहा कि उस हमले में मुलविस मिलिटेंटों की निशानदेही भी हो चुकी है। IGP कश्मीर रेंज विजय कुमार ने अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए कहा, कल मॉर्निंग में वो अबरार वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलकर एक बहुत बड़ा हादसा दो जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के CRPF पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंटरोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंटरोगेशन था, जिसमें CRPF आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलकर इंटरोगेट किया। उसके बाद FIR लॉन्च किए, उसमें FIR में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए, और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था, और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। इस फायरिंग में हमारे CRPF के एक ऑफिसर 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए, और उसको रिइंफोर्समेंट किया गया। CRPF आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलता रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला हुआ और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के नदीन अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की बहुत कमजोरी हो, क्योंकि ये मेडूल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदी अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एरिस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना। और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन नामानिगारों से बातचीत कर रहे थे और मेलूरा इनकाउंटर के हवाले से तफसीलात दे रहे थे। नाज़रीन, अब दूसरी अहम खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ महीनों से नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से लगातार सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर और बकिया इलाकों में पेदर पे हमलों के नतीजे में ताज़ा तरीन इतलात हैं कि आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उस जगह का दौरा किया जो गुज़श्ता रोज़ अवंतीपोरा में एक ही फैमिली के 3 अफराद को मुसल्लह अफराद ने कत्ल किया। बताया जाता है कि SPO फैयाज़ अहमद के घर जाकर
महबूबा मुफ्ती ने उनके साथ इजहार हमदर्दी की और ख़वातीन के साथ कुछ वक्त गुजारा, उनकी वालिदा और दीगर बुजुर्गों के साथ, और उन्हें तलकीन की कि जम्मू कश्मीर में तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। उन्होंने न सिर्फ इन ख़वातीन के साथ इजहार हमदर्दी की, ताहम उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कि उन्होंने अपने सियासी करियर में इस तरह के वाक़यात कई बार देखे, लेकिन किसी भी इंसानी शख्स इंसानियत का कत्ल किया जाए उसके बाद जाया जा सकता है। उन्होंने कहा PHD की, आपको याद दिलाता हूँ चलूँ कि PHD की मीटिंग को स्किप करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने उससे बेहतर समझा और लेट फयाज़ अहमद के अफराद खाना के साथ ताज़ियती मजलिस में हिस्सा लिया। बाद में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदे भी उस जगह पर पहुँचे और उन्होंने महबूबा मुफ्ती को आज के इस दौरे के हवाले से, जम्मू कश्मीर की मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बातचीत की। PDP सदर और साबिक रियासत जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा, बंदूक के बलबूते पे आप कोई मसला हल नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। इस तरह से हमारे जो जम्मू कश्मीर में घरों के घर खाली हो रहे हैं, लोगों को इस तरह बेदर्दी से, जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको इस तरह से शहीद कर देना, मैं समझती हूँ कि ये किसी मसले का हल नहीं है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनका लड़का है लियाकत, चूँकि वो टेरिटोरियल आर्मी में है और घर में अब इनके कोई नहीं बचा, तो मैं चाहूँगी कि SRO 43 के तहत उसको सिविल डिपार्टमेंट में एक माकूल नौकरी दी जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात SPO के कत्ल के बाद और उनके अफराद खाना के साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा कि टेरिटोरियल आर्मी में इनका बच्चा है लियाकत अहमद और उसे फौरी तौर पर खुसूसी SRO के तहत मुलाजमत दी जाए, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, सिविल डिपार्टमेंट में, और ये भांपने की कोशिश की कि जिस वक्त वो टेरिटोरियल आर्मी में, अब चूँकि उनका घर आना तकरीबन नामुमकिन है और घर में कोई नहीं है, इसलिए उसे सिविल डिपार्टमेंट नौकरी दी जाए, उनका मुतालबा है। कहा कि सरकार से मेरी अपील होगी कि लियाकत अहमद को टेरिटोरियल आर्मी से अब शिफ्ट करके किसी सिविल डिपार्टमेंट नौकरी दी जाएगी SRO के तहत, क्योंकि इनके वालिद का कत्ल हुआ, वालिदा का कत्ल हुआ, उनकी बहन का कत्ल हुआ, लिहाजा उसे दूसरी जगह नौकरी दी जाएगी। अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बड़ी अहम खबर का रुख करते हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर में वो बैनर है जो उनके वादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 370-35A की हिफाजत के लिए मैदान में तमाम सियासी जदोजहद जो है वो इकट्ठे करेंगे। इसी बीच में आज जो होने वाली मीटिंग थी, महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में जाने से कबल बड़ा बयान आया PDP की तरफ से कि ज़ाती मसरूफियात और बिजी शेड्यूल की वजह से महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग में न जाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने अपनी आरा रखी थी कि पार्टी के सीनियर लीडरान को इस मीटिंग में भेजा जाएगा और वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन ज़ाती तौर पर वो खुद जो है इस मीटिंग से किसी दूसरे शेड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी रहीं। इसी बीच में सियासी तनाव भी बहुत ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर में गैर सियासी यकीनत के बीचों बीच में क्या PHD की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती का स्किप करना और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तशरीफ़ ले जाते, उसके बाद अवंतीपोरा जाया जा सकता है। इसके माने बहुत ज़्यादा है। तमाम PHD के तर्जमान आला मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि ज़ाती मसरूफियात की वजह से महबूबा मुफ्ती नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मतबादिल लीडरशिप वहाँ पर भेजेंगे, जिस पर डॉक्टर अब्दुल्ला और बाकी सीनियर लीडरान ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती 1-2 दिन के बाद दोबारा अपने शेड्यूल से कुछ वक्त उनको मिलेगा तो आज खुद आएंगी, क्योंकि दिल्ली दौरे के बाद उनका PHD मीटिंग में खुद रहना बड़ा लाजमी है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से इतला मिली कि घरेलू मसरूफियात की वजह से वो इस मीटिंग में खुद शरीक नहीं हो सकती। उन्होंने शायद ये भी तजवीज़ रखी थी कि मैं किसी और लीडर को भेज दूँ, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि इस अहम मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जो बुलाई थी के बाद ज़रूरी है कि जो सीनियर लेवल पर हमारे इस गठबंधन के, इस प्लेटफॉर्म के रहनुमा हैं, वो हम बैठें और जायजा लें और आने वाले वक्त में भी क्या किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के मुतालिक, उसका भी एक चर्चा करें।
लेकिन उनकी मजबूरी रही, ज़ाती तौर पर घरेलू सतह पर मसरूफियात रही, मजबूरी नहीं बल्कि मसरूफियात हैं, तो इस वजह से हमने मुनासिब समझा कि इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए। तो मीटिंग कब शेड्यूल होगी? अभी वो फैसला नहीं हुआ, आपस में मुशावरत कर लेंगे, मशवरा कर लेंगे, राबिता कायम करके सबों के साथ आने वाले वक्त में मीटिंग बुलाना जरूरी है। जब भी हमारी मीटिंग होगी तो लाजिमी तौर पर हमें और कोई सौदा नहीं है बेचने का। ये प्लेटफॉर्म अक्कासी करता है, इसीलिए बना है ताकि जम्मू कश्मीर के जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो हमसे छीने गए हैं बगैर मुशावरत के, उनकी वापसी के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, हर फोरम का इस्तेमाल कर लेंगे। मौका मिला, प्राइम मिनिस्टर ने दिया, हम गए, बात की। जब भी और जहां भी हमें मौका मिलेगा, पुरअमन ढंग से हम अपने आवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर लेंगे, उनके मामलात को आगे बढ़ाएंगे, उनके ख्वाहिशात को तकवीयत देंगे। इस प्लेटफॉर्म के वजूद का यही माने और कोई। PHGD के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारगामी जम्मू कश्मीर में PHGD के रोड मैप और आइंदा लाहे अमल पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पार्टियां बनती हैं, बनाई जाती हैं और पार्टियां टूटती भी हैं और पार्टियों में रद्द-बदल भी होते हैं, लेकिन 14 मेंबरान पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर सियासी लीडरान का नई दिल्ली का दौरा मुकम्मल होने के बाद अलग अलग तर्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद जारी है। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM और दीगर पार्टियों के लीडरान श्रीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने ज़राए इब्लाग से बातचीत की। हालांकि महबूब मुफ्ती का अभी सुनना बाकी है। इंटरव्यूज़ तो उन्होंने इनफरादी तौर पर TV चैनल्स और बाकी सुराग एजेंसी को दिए, लेकिन अभी तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस बात पर अभी तक कोई इजहार राय नहीं किया। इधर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर पहुंचते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अब जज्बाती सियासत से काम नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा रोड मैप और लाहे अमल वही है जो दीगर पार्टियों ने देर से ही सही वो इकदाम उठाए। परहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, जब हमने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की इन्विटेशन को कबूला और उसके बाद दिल्ली पहुंचे, हमने यही बात रखी, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है तब तक जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेसी के हवाले नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम हर वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम के मसाइल उठाते रहेंगे। ताहम उन्होंने सवाल अंदाज में पहुंचा जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर में, उन्हें डिलिमिटेशन में अपनी बात रखनी चाहिए और उन्होंने दावा किया कि न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि दीगर हम जमात जो पार्टियां हैं, हम ख्याल पार्टियां जो हैं, वो जम्मू कश्मीर में उनके ही फार्मूले पर देर सवेर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अच्छा डिस्कशन रहा, लेकिन काफ़ी सारा मामला था जो अंदर नहीं बोला गया, उसको बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोला गया। सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात से मुतल्लिक़ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब हम वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने जब हमें 14 मार्च को मदऊ किया उनसे मुलाकात के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें उबारी। जो चीज़ें हमने उबारी उसमें पहली बात ये थी कि साहब शकूक है लोगों में कि आपने 370 और 35A को जो रिमूव किया, शायद आप डेमोग्राफिक चेंजेस जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों में ये शकूक थे। तो वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने हमें बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बाज़ाब्ता बयान भी निकला जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि ऐसी कभी नहीं होगी और ये सूरत-ए-हाल होने नहीं दी जाएगी। तो फिर हमने कहा सब लोगों को ख़तरा है नौकरियों के बारे में और ज़मीनों के बारे में। मैंने मीटिंग में भी शुक्रिया किया वज़ीर दाखिला का भी और NSA का भी, जिन्होंने पहल की कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए डोमिसाइल्स के लिए, उसमें कुछ खामियां थी। पहले क्लास 4 थी रखी गई थी, 24 घंटों में अल्लाह ताला के फजल से अपनी पार्टी और मैंने वो चेंज कराया और सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही रखी गई। इसी तरह ज़मीनों के हवाले से 5 अगस्त के बाद कोई भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता था 2019 के बाद, तो हमने पहल की कि नहीं इसमें कोई प्रोटेक्शन हो जाए। 95% तो आप जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं
जम्मू कश्मीर की ज़मीनें, 5% इंडस्ट्री के लिए अभी उस पर ये कहते हैं वो खरीद सकते हैं। हमारा सवाल है साहब उसमें उनको डोमिसाइल राइट्स नहीं होने चाहिए। बहरहाल 95% हम कहेंगे। तो मैंने इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म से शुक्रिया भी किया और कहा कि साहब अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो, ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर एक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो। वज़ीर-ए-आज़म ने बात सुनी और मुझे उम्मीद है, जैसे आपको मालूम है कि जब हम लोग अपनी पार्टी के लोग कोई बात उठाते हैं तो हम उसको फॉलो भी करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम कोई ना कोई इसकी गारंटी भी ले लेंगे, ऑर्डर ही नहीं रखेंगे कि और गारंटी भी मिले। और वैसा अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी आज श्रीनगर के चर्च लेन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, इस खिताब के बाद सियासत जम्मू कश्मीर में काफ़ी गर्म है, लेकिन अब की बार जो सियासत है वो अब पंजाब से होने लगी है। दरअसल शिरोमणी अकाली दल के सरबराह परमजीत सिंह जो आज श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने श्रीनगर के प्रेस क्लब में ज़रा इब्लाग से जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की। तहम मसला जम्मू कश्मीर में अब की बार जो मुस्लिम भाईचारे और सिखों के साथ जो करीब रिश्ते हैं, उनको किसी न किसी तरह से कुछ लोग जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और 2014 की शादियों को लेकर 2021 में मामलात खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर में कदीम रिवायत हैं कि यहाँ पर इस तरह की मैरिजेस हमने देखी, चाहे वो सियासतदान थे या गैर सियासी लोग थे। और इस तरह की मैरिजेस जब कबूली तौर पर, असूली तौर पर हुई हो तो इस पर कोई भी मसला अभी तक सड़कों पर नहीं आया। लेकिन माजी के झरोकों में जाने के बाद जब मुस्तकबिल की बात करते हैं, गुज़श्ता कई दिनों से मामला बड़ा सरगर्म है और जम्मू कश्मीर के सिख मुस्लिम भाईचारे को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिशें कुछ लोग सड़कों पर आकर कर रहे हैं। इसी बीच में शिरोमणी अकाली दल के जो सदर हैं परमजीत सिंह श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शादियां जो है हम डिमांड करेंगे कि शादियां जो है वो फ़िलहाल, चूँकि जम्मू कश्मीर एक छोटी जगह है और यहाँ पर आप रिलीजन से बाहर शादियां करते हैं तो उसके समाज में ज़्यादा अच्छे असरात नहीं आते हैं। ताहम उन्होंने ज़ोर दिया कि उन्होंने बीती रात से ही श्रीनगर में मुस्लिम उलमा से ख़ास मुलाकातें की और मुलाकात के दौरान उन्होंने वही पाया जो उन्हें तवक्को थी, यानी मुस्लिम और सिख भाईचारे को आगे बढ़ाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन पूछा जा सकता है, पंजाब में अगले साल इंतखाबात हैं, जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मामला किस तरह से अगला सियासी रुख इख्तियार करेंगे, इसके लिए बड़ी जदोजहद और जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हैं जो इस पर काफ़ी नज़रें जमा हैं। पहले परमजीत सिंह को सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा इस वाक़े के बारे में और बातचीत करते हैं। और हमने भी कहा कि हम ये जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर से, ये भाईचारा हमारा पिछले 500 साल से ज़्यादा का है। 520 साल पहले गुरु नानक साहब आए थे, उसके बाद हमारे 6वें गुरु आए थे। तब से हमारा संबंध कश्मीरियों के साथ और सिखों का संबंध बहुत प्रेम प्यार रहा है। मैंने अपनी बात ऐसे शुरू की थी कि हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिले, मीर वाइज वाले से मिले और भी मिले। जो उन्होंने हमें भरोसा दिया था उसकी मैं, जो हमारे में बात थी उसकी मैं नहीं कर सकता हूँ। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं, मैं सख्त निंदा करता हूँ। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया, उसने बात किया, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी किस्म की चोट उसके बयान से आप लोगों को ये हो, यहाँ की रैयत को ये हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं उसके कही हुई बात की भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और लड़की जिससे पहले जिसको चाहती थी उसके साथ उसकी शादी हो गई है। हम शादी करवाने के बाद ही हम यहाँ आए हैं और हम तहे दिल से इन सब के आभारी हैं, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हमें मिली हैं, कई मस्जिदों के मौलवी साहब मिले हैं, उन सब के हम आभार प्रकट करने आपके सामने आए हैं। शिरोमणी अकाली दल के सरपरस्त बात कर रहे थे श्रीनगर में परमजीत सिंह। थोड़ा सा इस हादसे में आपको माजी की ओर ले जाता हूँ और इस केस से मुतल्लिक, हालांकि हम उन अफराद का नाम ले पाएंगे जिनकी शादियाँ हुई थी और कब क्या हुई थी। कल से सोशल मीडिया पर वीडियोस बड़े वायरल हैं। वो कह रहे थे कि अपनी रजामंदी के साथ अगर सिख फ़िरके से वाबस्ता किसी खातून ने मुसलमान से शादी की है तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की है
اور اس میں کوئی زور زبردست نہیں ہے، اور اس میں عمر کے اعتبار کو بھی جب دیکھتے ہیں تو عمر برابر تھی، 29 برس کی تھی۔ اور اس کے بعد جموں کشمیر پولیس اور جو کورٹ کی طرف سے اس میں ڈیسیجن آئے ہیں، اس میں جس کی شادی ہوئی تھی وہ تو فی الحال گرفتار ہے، اور جس کی شادی ایک بار ہوئی تھی اس کی دوبارہ شادی کرائی گئی۔ یعنی آپ فورسبلی کسی شخص کی شادی کرتے ہیں، اور شادی کا ہی مطلب ہے کہ آپ اپنے مزاج ہے، اور جموں کشمیر میں جب ہم ہمارے کلچر کی بات کرتے ہیں تو عموماً اپنے مذہب کے اندر ہی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ اس طرح کے انسٹنسز بھی ہمارے پاس ہیں۔ لیکن فورسبلی جب آپ کسی کی شادی کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جب وہ گھر پہنچیں گی، کورٹ کا فیصلہ لے کے بھی پہنچیں گے، اس کے بعد گھر پہنچیں گی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، آپ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف بھی پائے جا سکتے ہیں۔ خیر، جموں کشمیر میں آج کی اس پریس کانفرنس کے معنی اس لیے انتہائی اہم تھے کہ کچھ لوگ ہندو مسلم سکھ بھائی چارے کو نقصان پہنچانے پہ تلے تھے، اور شرومنی اکالی دل کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں گردوارہ پربندھ کمیٹی اور باقی جو سکھ لیڈر ہیں انہوں نے بھی جموں کشمیر کے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو ایک ساتھ رہنے کی تلقین کی ہے۔ ناظرین، اب اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں، اور ناظرین بڑی دلچسپ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بھدرواہ میں آج مقامی لوگوں نے احتجاج کیا، پانی بجلی کو لے کر نہیں بلکہ ان کی طرف سے منتخب کیے گئے عوامی نمائندوں کے خلاف پولیس نے دراصل اس علاقے میں کئی کارروائیاں شروع کری ہیں، FIR تک درج کیے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ جب عوامی نمائندے مسائل اٹھتے ہیں، جب احتجاج کرتے ہیں تو عوامی ہت میں ہوتے ہیں۔ اگر عوامی نمائندہ عوام کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھاتا ہے تو کیوں کر جموں کشمیر پولیس کا جو لوکل ونگ ہے وہاں کا وہ FIR کرے گا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عوامی نمائندے اگر اس طرح سے گھروں میں بیٹھے رہے اور دباؤ میں کام کرتے رہے تو پھر انتخابات کے کیا معنی ہیں؟ جمہوریت کی خوبصورتی اور طرز عمل ہے کہ عوامی نمائندوں کو کام کر دینا چاہے۔ حالانکہ پولیس نے اپنی طرف سے بات صاف کر دی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بڑھ کر نہیں ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں کی آوازیں آپ تک۔ پر یہ پروٹیسٹ اس بارے میں ہے کہ بے وجہ اگر سرپنچوں کو 4 پنچایت کے سرپنچوں کو انہوں نے ان کے اوپر FIR لانچ کی ہے، کس بیس پہ کی ہے؟ تو ساری جنتا کا یہاں پہ آکروش جو ہے وہ جنتا کے سامنے آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل رہا ہے، کس پرکار سے جنتا اپنے آکروش کا اظہار یہاں پہ کر رہی ہے۔ تو یہ جنتا کا بھی ایک چنے ہوئے لوگوں کو کوئی بھی کام ہوتے تو سرپنچ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پہ کوئی سرکار نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، UT کا ایک تو درجہ دے دیا گیا یہاں پہ، اس کے بعد اگر کوئی بھی کام ہوتے ہیں لوگوں کے تو وہ ہم سرپنچوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہاں پہ یہ گنڈا گردی چلائی گئی ہے، اگر کوئی سرپنچ اگر اپنے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اگر ہمارے سرپنچ اگر اسٹیٹ لیول کے یا جو کوئی بھی ادھیکاری ان پر اگر لوگوں کی بات پہنچاتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ ان کو سیدھا نیائے کے لیے اگر آپ مانگ کرو تو آپ سیدھا سرپنچوں کو ان کے اوپر FIR لانچ کرو، ان کو مطلب کہ جیل میں بند کرو، تو یہ ایسا نہیں چلے گا۔ ہم یہ پرشاسن کو یہ اوگت کروانا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جن سرپنچوں کے اوپر یہ کارروائی کی گئی ہے یا ان کے اوپر یہ FIR لانچ کی گئی ہے، جلد سے جلد یا ان کے اوپر یہ FIR ہٹا دی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو جنتا کا جتنے بھی یہاں پہ بھدرواہ کے تحصیل کے جتنے بھی سرپنچ ہیں، جتنی بھی پنچایتوں کے، تو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک اگر آندولن ہوگا تو پھر پرشاسن کو سنبھالنا وہ۔ اور ناظرین، جاتے جاتے یہ خبر کہ SDRF کی طرف سے 1 بٹالین نے آج باغات میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ٹول فری نمبر 24/7 ریلیز کیے گئے۔ موقع پہ مہمانی خصوصی جموں کشمیر UT کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر مہتاب موجود تھے، جبکہ پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ SDRF نے جموں کشمیر میں نامساعد حالات اور سیلاب اور زلزلوں کے بیچوں بیچ میں اپنا کلیدی رول ادا کیا، اور اس ٹول فری نمبر سے اب 24/7 سروس نمبر سے عام لوگوں کو استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ میں اپنے میزبان تجمل کو دیجیے گا اجازت۔ دیش دنیا کی خبروں کا سفر رہے گا گلستان نیوز نیٹ ورک پہ جاری۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔